जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज मंगल ग्रह के बारे में रहस्यमय ज्ञान सुनेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में मंगल ग्रह जो अग्नि का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, लड़ाई झगड़े का प्रतीक है, खून खराबे का प्रतीक है, आज मंगल ग्रह का प्रभाव का कहां कहां पर असर होता है, उसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जो ज्योतिष सीखते हैं, सीख रहे हैं, या ज्योतिष का जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी एक ये अनुसंधान वाली बात है, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद, बहुत ही रिसर्च करने के बाद में हम आप तक ये चीज पहुंचा पाते हैं। इसके लिए किताबों का अध्ययन करना होता है, जिंदगी के अनुभव को भी शामिल करना होता है, और अनुसंधान के बाद आप तक ये चीज पहुंचती है। तो चलते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ न करें। जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही काम की चीज है, समझने का प्रयास करें तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितना गहराई में जाकर के विश्लेषण करता हूं। मंगल ग्रह ऐसा है जो मंगल का काम करता है। हमारे यहाँ बोलते हैं मांगलिक कार्यक्रम। ये मांगलिक कार्यक्रम इसीलिए बोला जाता है, मांगलिक यानी मंगल यानी शुभ कार्य। तो मंगल शुभ कार्य करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हम कभी ये नहीं कहते कि भैया मांगलिक कार्यक्रम ही बोलते हैं, बुध कार्यक्रम नहीं बोलते हैं, गुरु कार्यक्रम नहीं बोलते हैं, शुक्र कार्यक्रम नहीं बोलते हैं, सिर्फ मांगलिक कार्यक्रम बोला जाता है, चाहे शादी ब्याह हो या और कोई अन्य कार्य हो। तो मंगल ग्रह ही मंगल कराता है, पहली बात तो। और मंगल ही कई बार अमंगल भी कराता है। अमंगल का मतलब नुकसान, एक्सीडेंट, खून, लड़ाई झगड़ा, ये सब मंगल कराता है। इसको अशुभ बोला जाता है। तो मंगल दो प्रकार के कार्य करता है, मांगलिक कार्यक्रम भी करता है, अमांगलिक कार्यक्रम भी करता है। मतलब एक तरह से अन्य ग्रह के अनुसार मंगल ग्रह अच्छा फल भी देता है तो बुरा फल भी देता है। अब जिसका मंगल अच्छा होता है उसके जीवन में अच्छाई होती है, परंतु सब डिपेंड करता है कि मंगल ग्रह कौन से घर में बैठा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 खाने होते हैं। हर खाने का अपना एक महत्व होता है। 12 घर बोल दीजिए, हर घर का अपना महत्व होता है। जो ज्योतिष के जानकार है वो सब जानते हैं। और आप चाहे तो अपनी पत्रिका में देख लो कौन से भाव में, यानी कौन से घर में बैठा हुआ है, तो आपको उससे पता लग सकता है। अब हम आगे चलते हैं कि शनि राहु या शनि केतु साथ में हो, यानी कि मंगल शनि राहु या शनि केतु के साथ हो तो मंगल कभी भी अशुभ फल देगा ही नहीं, कहीं पे भी बैठ जाए। शनि राहु या शनि केतु एक साथ हो तो मंगल कभी भी अशुभ फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, उसका कारण बता रहा हूं बहुत गहराई में जाकर के, कि शनि जो है हमेशा मेहनत कराता है। शनि लेबर का प्रतीक है। शनि कहता है कि तू जितनी मेहनत करेगा मैं उतना फल दूंगा तेरे को। जल्दी उठ और मेहनत करना चालू कर। चाहे पूजा पाठ में मेहनत करो, जब तप में मेहनत करो, हवन में मेहनत करो या शारीरिक मेहनत करो, मैं उतना ही फल दूंगा जितनी तू मेहनत करता है। क्योंकि शनि मेहनत कराने वाले को अच्छा फल देता है। और राहु जो है विचार देता है। यदि खराब राहु बैठा है तो गलत विचारधारा देगा, अच्छा राहु बैठा है तो आपको अच्छे विचार की ओर लेकर के जाएगा। राहु विचार देता है, थिंकिंग देता है वो केवल। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका राहु कैसा है और शनि कैसा है, क्योंकि शनि मेहनत कराता है और जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको फल अवश्य मिलता है, चाहे वो आध्यात्मिक में मेहनत करे, चाहे वो भौतिकवादी सुख के लिए मेहनत करे। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि शनि मेहनत कराता है, केतु संस्कार दिलवाता है, क्योंकि धार्मिक है। केतु ग्रह धर्म ध्वजा का प्रतीक कहलाता है। तो केतु संस्कार दिलाता है
तो जब विचार यानी राहु के विचार हैं और संस्कार यानी केतु हैं और मेहनत यानी शनि, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो खून में यानी मंगल में किसी भी प्रकार के गंदे विचार आ ही नहीं सकते, कीटाणु नहीं आ सकते, यानी मंगल कभी भी खराब नहीं होगा। बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें कि शनि कहता है कि तू मेहनत कर, राहु कहता मैं अच्छे विचार दूंगा, और केतु कहता है कि तू मैं तेरे को संस्कार दे दूंगा। यानी शनि और राहु यदि मिल गया और शनि या केतु मिल गया तो मंगल कभी भी खराब फल नहीं देगा कुंडली के अंदर, चाहे कहीं पर भी बैठा हुआ हो, क्योंकि शनि मेहनत कराएगा तो खून ऑटोमेटिक साफ होगा ही होगा, विचार अच्छे आएंगे, तो मंगल के खून में गंदे विचार जाएंगे ही नहीं, गंदे कीटाणु जाने ही नहीं देगा वो, तो मंगल कभी भी खराब फल नहीं देगा। तो ये कुंडली का एक नया सूत्र है कि कहीं पर भी किसी की भी पत्रिका में यदि शनि केतु एक साथ हो या शनि राहु एक साथ हो तो केतु सामने होगा ही होगा, उस कुंडली में कभी भी मंगल खराब फल नहीं देगा। ये नोट कर लीजिए, ये एक फार्मूला है ज्योतिष विज्ञान का, एक ये फार्मूला है कि शनि राहु या शनि केतु एक साथ हो तो मंगल खराब फल नहीं देगा, क्योंकि वह गंदे विचार में जाने ही नहीं देगा, गलत विचारधारा में नहीं जाने देगा, मेहनत अवश्य कराएगा। परंतु यदि शनि वाला व्यक्ति मेहनत नहीं करे, फ्री का खाने का कोशिश करेगा तो फिर मंगल खराब हो जाएगा। तो यहां पे दोनों चीज है कि शनि मेहनत करवाता है, आप कहोगे मैं मेहनत नहीं करना चाहता, तो फिर विचार भी गंदे उत्पन्न होंगे आपके, और जब विचार गंदे उत्पन्न होंगे और आप मेहनत नहीं करोगे तो मंगल खराब हो जाएगा, मंगल खराब फल देने लग जाएगा। तो आपको यदि अपनी पत्रिका को सुधारना हो, ग्रह नक्षत्रों को सुधारना हो, तो मेहनत करना चालू करें। मतलब जिस काम को करते हो उस काम में मेहनत करें। पढ़ाई लिखाई करते हो तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना चालू करें। यदि आप कोई शारीरिक श्रम वाला काम करते हो तो ज्यादा शारीरिक श्रम करें। यदि आप थिंकिंग करने का काम करते हो, लिखने का काम करते हो तो अच्छे विचार लिखो, मेहनत करो, लिखो, ज्यादा से ज्यादा लिखो। फिर कुंडली का जो भाव होता है 1, 4, 7, 10, ये इसको केंद्र भाव बोलते हैं। अगर इन 1, 4, 7, 10 में चंद्रमा बैठा हुआ हो तो यूं मान के चले आपके शरीर में ठंड की तासीर होगी ही होगी। 1, 4, 7, 10 भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ हो, कोई सी भी लग्न की पत्रिका हो, तो मान करके चले आपके शरीर में ठंड की तासीर होगी, यानी आप ठंडे विचारधारा वाले व्यक्ति होंगे, आप क्रोधित करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। तो जब आपके शरीर में ठंडाई रहेगी, गर्म खून नहीं होगा, यानी मंगल गर्म खून नहीं होगा, तो घर में सुख भी रहेगा, शांति भी रहेगी, और चंद्र का वास होगा तो टेंशन भी नहीं होगी। 1, 4, 7, 10 में यदि चंद्रमा बैठा हुआ हो तो मान करके चलो आपके घर के अंदर सुख शांति रहना ही रहना है, क्योंकि चंद्रमा शरीर के अंदर मन में विचार में क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं करता है। 7वां घर जो होता है वह घर व्यापार का होता है, पति पत्नी का घर होता है। अगर वो अच्छा है आपका 7वां घर तो मंगल खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे गलत विचारधारा उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि 7वें घर में चंद्रमा का बैठता है। 10वें घर जो है कर्म का कहलाता है हमारे यहाँ पे, और यदि आप कर्म करोगे और ठंडे दिमाग से काम करोगे तो काम बड़ा ठीक होगा और संतुष्टि आपको मिलेगी, तो मंगल खराब हो ही नहीं सकता। तो 10वें घर में भी यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको ठंडक प्रदान करेगा, शरीर में ठंडक प्रदान करेगा, तो काम ठीक तरीके से होगा, अच्छे तरीके से होगा, संतुष्टि मिलेगी, काम के अंदर सफलता भी प्राप्त होती है, और मंगल खराब बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। और जब मंगल खराब नहीं होगा तो खून में गर्मी नहीं बढ़ेगी, आवेश नहीं आएगा, तो गलत कार्य हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरीके से बहुत गहराई में जाकर के आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए। पत्रिका के सूत्र हैं, इनको हम सूत्र कहते हैं, जो बहुत ही रिसर्च करने के बाद में निकल करके आते हैं। तो केवल एक ग्रह देख करके भविष्य नहीं बताया जा सकता, पूरी पत्रिका का विश्लेषण करना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा है, कौन से खाने में बैठा है, कौन किसको देख रहा है, और आगे पीछे कौन सा ग्रह है, इन सबको भी देखना पड़ता है। अब सूर्य शनि एक साथ बैठ जाए तो सूर्य है प्रकाश का प्रतीक है, शनि को अंधेरा कहा जाता है, धूल भरी आंधी कहते हैं हम।
यानी सूर्य एक प्रकाश है और शनि अंधेरा हो गया। तो जब ये मान करके चले, जब सूर्य निकलता है और जब अंधेरा हो जाए, सूर्य की रोशनी नहीं पड़े, यानी धूल भरी आंधी उड़ रही है, इसलिए सूर्य की किरणें अपने हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती है। यानी धूल भरी आंधी निकलती है, जिसको धूल भरी आंधी को हम राहु कहते हैं। वह धुंधलापन कर देता सूर्य के प्रकाश को। तो शनि और सूर्य एक साथ बैठ जाए तो मतलब मान के चलो उसके जीवन में वो राहु की उत्पत्ति करता है। और जब राहु की उत्पत्ति हो जाएगी तो खून खराब होगा, यानी मंगल खराब होगा ही होगा। यानी सूर्य शनि एक साथ बैठेगा तो क्रोध की उत्पत्ति ज्यादा होगी, और क्रोध की उत्पत्ति होगी तो मंगल खराब हो जाएगा, क्योंकि सूर्य गर्मी है, शुक्र जोश है। तो जोश की गर्मी में होश खो देने वाली स्थिति आ सकती है, तो खून की गर्मी बढ़ेगी, फिर कोई गलत कदम उठा लेते हैं जिससे कि मंगल खराब हो जाता है। तो ये मान करके चलो, जिसके भी पत्रिका में सूर्य शनि एक साथ बैठते हैं उसका राहु हमेशा खराब फल देता ही देता है, क्योंकि सूर्य शनि आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। ऐसा भी इसको समझ सकते हैं आप। तो कोशिश करें जिंदगी में गर्माहट उत्पन्न नहीं होना चाहिए मन कर्म वचन में, अन्यथा नुकसान होने की संभावना होती है। अब ये तो हो गया मन, हमने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। अब लग्न का मंगल, यानी लग्न का मतलब पूरा शरीर, हिम्मत साहस खूब देता है। यदि लग्न में कोई मंगल बैठ गया तो वो व्यक्ति बहुत साहसी व्यक्ति कहलाता है, बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति कहलाता है। मगर उस व्यक्ति ने आलस्य अपने मन में पैदा कर लिया, यानी शनि को बिठा लिया, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं आलस्य मत करो, आलस्य नहीं करोगे शनि प्रसन्न होगा। चाहे आपका शनि खराब हो तो भी शनि अच्छा फल देने लगेगा। यदि शनि खराब है और आप आलस्य करते हो तो शनि निश्चित तौर से खराब फल देगा। तो यहाँ पे ये बात भी सीखने लायक चीज है कि जिसका शनि खराब हो उससे बोलो कि वो आलस्य नहीं करे, जैसे ही कोई काम आए तो काम को तुरंत करें, रात दिन मेहनत करके परिश्रम करके उस कार्य को संपन्न करें, तो शनि खराब फल नहीं देगा। तो लग्न का मंगल हिम्मत और साहस देता है, परंतु यदि वो व्यक्ति आलस्य पैदा कर ले अपने शरीर में तो शनि को बढ़ावा दे दिया जाएगा, तो काम कर ही नहीं पाएगा। हाँ, बेईमान मनुष्य हो जाएगा वो, और उस बेईमान मनुष्य को मुफ्त का खाने की आदत हो जाएगी। तो जहां पे मनुष्य ने मुफ्त का खाने का प्रारंभ किया, ने लग्न के मंगल वाले मनुष्य को कहीं पर भी फ्री में खाना नहीं खाना चाहिए, और मुफ्त का खाना खाता है तो वहां पे राहु का जन्म होता है। इसलिए कहते हैं कहीं पर भी खाना खाओ तो वहां पे दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, उस मंदिर में देना चाहिए, भंडारे में जमा करना चाहिए। तो वहां राहु का जन्म हो जाता है और मंगल अपने आप खराब हो जाएगा। यानी आपको यदि मंगल अच्छा रखना हो, राहु अच्छा रखना हो, शनि अच्छा रखना हो, तो आपको अपनी मेहनत की कमाई से किए हुए पैसे से ही आपको भोजन करना है, तो आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे रहेंगे। कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर यह भी है, यानी मुफ्त का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको। और मंगल, अगर मुफ्त का खाना खाते हो तो मंगल खराब होगा ही होगा। तो आपको कभी भी ध्यान रखें, भंडारे में भोजन नहीं करें, हम बार बार कहते हैं। और यदि आप भंडारे में भोजन करते हो तो वहां पे जितना भोजन किया है उतनी राशि वहां भंडारे के गालक में अवश्य डाल दें, दान पेटी में डाल दें, या फिर रसीद कटवा लें। तो इसलिए लग्न के मंगल वालों को हम बार बार कहते हैं, एवं सभी को बोलते हैं कि मुफ्त का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और नहीं गिफ्ट लेना चाहिए। मेहनत करके लीजिए आप। अब दूसरे घर में मंगल बैठ गया है, यदि दूसरे घर में मंगल बैठ गया जो पराक्रम भाव कहलाता है, अगर फल आपको मंगल अच्छा फल नहीं दे रहा है तो बच्चों को मीठा प्रसाद बांटो, क्योंकि मंगल जो है ये कहता है दूसरे घर का कि कुटुंब है, उसको साथ लेकर के चलो, भाई बंधु का भरण पोषण करो तो मंगल कभी खराब फल नहीं देगा। यानी दूसरे घर में किसी का मंगल अशुभ हो, खराब फल दे रहा हो, तो उसका उपाय यह है कि वो अपने भाई बंधु जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, यदि उनमें किसी की इनकम कम हो तो उसकी सहायता करें, उसको कभी तकलीफ में न रहने दें, तो ऑटोमेटिकली उसका मंगल अच्छा हो जाएगा। इसलिए बच्चों को मीठा प्रसाद खिलाना चाहिए। ना बच्चे वानर सेना होती है, ऐसा कहा जाता है। तो बच्चों को अगर मिठाई खिलाते हो, आप प्रसाद बांटते हो, टाफी देते हो, तो आपका मंगल अच्छा हो जाता है। इसलिए बच्चों को
हमेशा प्रसाद बांटते रहना चाहिए। बच्चों को मंगलवार के दिन हलवा बना के खिलाना चाहिए। घर से बना हुआ हलवा लेके जाओ और बच्चों को खिलाओ तो मंगल अच्छा रहेगा। घर के अंदर कन्याओं को बुला करके मंगलवार के दिन खीर खिलाइए तो भी मंगल अच्छा फल देने लग जाता है। मतलब दूसरे भाव का मंगल यदि खराब हो तो इसलिए मैंने यह कहते कि भैया दान धर्म करते रहा करो। दान धर्म करने से भी बहुत से ग्रह ऑटोमेटिक आपके ठीक हो जाते हैं, खराब फल नहीं देंगे। अब ज्योतिषी ने तो पत्रिका में लिख दिया कि ये ग्रह खराब, ये ग्रह खराब, परंतु यदि आपने अपनी आचार विचार व्यवहार बदल दी, आपने अपनी गतिविधि बदल दी, आपने अपनी सोच बदल दी तो निश्चित तौर से ग्रह आपको खराब फल नहीं देगा। अब हम आते हैं तीसरे घर में कि यदि कुंडली के तीसरे भाव में मंगल पराक्रम वाला भाव कहलाता है तो तीसरे घर वाले मंगल के मनुष्य अक्सर फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत जोश होता है। और तीसरा घर जो है ये बुध का भी है, इसलिए मंगल को चंद्र की सहायता देना चाहिए। चांदी का छल्ला जो है बाएं हाथ में पहनना चाहिए तो इससे मंगल अच्छा फल देने लग जाता है। चौथे घर का मंगल खराब होता है। मनुष्य को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। अपने गुस्से में अपने काम बिगाड़ने वाला होता है चौथे घर का मंगल, क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का होता है, वो पानी का ग्रह है। चंद्रमा यानी पानी, और वहां पे यदि मंगल चला गया, आग चलेगी तो पानी उबलने लगेगा। इसलिए आपको इसको शांत करने के लिए गुड़ की रेवड़ी जो बाजार में मिलती है वो खरीद के लाएं और पानी में विसर्जन करें। इससे सूर्य की सहायता मिलेगी, और चंद्रमा को जब सूर्य की सहायता मिलेगी तो चंद्रमा शांत रहेगा। तो चौथे भाव का मंगल अच्छा नहीं माना गया है, और चौथे भाव का मंगल यदि खराब फल दे रहा हो तो गुड़ की रेवड़ी बाजार से खरीद करके बहते पानी में आपको डालना है, क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का घर कहलाता है। वहां पे मंगल को उबलता हुआ पानी कहा गया है, क्योंकि पानी उबलेगा ही उबलेगा। पांचवें घर के अंदर जो है बच्चे बच्ची प्रेम प्रेमिका वाला घर कहलाता है। इस घर में यदि मंगल बैठ जाता है तो यह बहुत अच्छा फल देता है, परंतु अच्छा फल उनके लिए देता है कि यदि वो स्त्री या पुरुष इश्कबाजी न करे, चरित्रहीन न हो, तो निश्चित तौर से जीवन में उस घर में मांगलिक ही कार्यक्रम होते रहेंगे। धन की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि पांचवा घर जो है आपका प्रेम का घर है, बच्चे का घर है, सुख का घर है। घर में सुंदर पत्नी होने की संभावना भी रहती है यदि पांचवा घर का मंगल अच्छा होता है तो। और यदि खराब हो पांचवें घर का मंगल तो नीम के पेड़ की सेवा करें, नीम लगाना चाहिए, इससे मंगल अच्छा फल देने लगता है। छठे घर में मंगल यदि बैठा हो तो सूर्य उच्च का फल देता है, ये एक सूत्र है। अब क्यों देता है वही हम भी आपको बता देते हैं कि छठा घर जो है एक तरीके से बुध का घर होता है, और वहां पे यदि मंगल जाकर के बैठ जाए तो बुध युवा है, मंगल भी लड़ाकू है, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो ये अच्छा फल देने लग जाते हैं। सूर्य का फल अच्छा हो जाता है, राजा जो है सूर्य उसको अच्छा फल प्राप्त होने लग जाता है, क्योंकि सेनापति और युवा उसका जो वो है लड़का कह लीजिए, वो दोनों मिलकर के उस राष्ट्र की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, यानी सूर्य उच्च का फल देगा। तो छठे घर में मंगल जो है वो अच्छा यदि है तो सूर्य उच्च का फल देने लग जाता है ऑटोमेटिकली। यदि उसमें सूर्य नीच का है तो भी अच्छा फल देगा। कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो तो ये मान के चलें कि छठे घर के मंगल वाले मनुष्य को अपने पुत्र का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। यदि वो पुत्र का जन्मदिन मनाएगा तो केतु खराब फल देने लग जाएगा। छठे मंगल वाले मनुष्य को मीठा दान नहीं करना चाहिए, बल्कि शनि का दान करना चाहिए, तो इससे भी मंगल अच्छा फल देने लग जाता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि ये भी एक तरीके का सूत्र है कि छठे घर में मंगल हो तो सूर्य उच्च का फल देता है,
कुंडली में कहीं भर भी मंगल बैठा हो, मतलब इस ऐसी जगह छठे घर में हो, परंतु सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, तो पुत्र का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति होगी। आप बड़ी खुशी से पुत्र पुत्री का जन्मदिन मनाते हो, और जन्मदिन के बाद में धीरे धीरे आपके यहाँ प्रगति रुक जाती, नुकसान होने लगता, बीमार होने लगते हैं, परंतु आप इसके पीछे जाते ही नहीं कि मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाने के बाद में मेरे यहाँ बीमारियां क्यों आ गई, मेरा पैसा क्यों खर्च होने लगा। ये सब ज्योतिषी गणना का खेल होता है। आप समझने का प्रयास करिए ताकि आपके जीवन में सुख शांति मिल सके और आप दूसरों को भी बता सको। तो जिन जिन के यहाँ पे बच्चे बच्चियां हैं, अब वो बर्थडे मनाने के लिए प्रयास करेंगे। आप यदि बर्थडे मनाओगे तो आपके जीवन में कांटे बोने का काम करोगे, ये मान करके चलो। तो पुत्र का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, इससे केतु खराब फल देने लगेगा। और मीठा दान मत करो उस दिन, बच्चे के बर्थडे के दिन। शनि का दान करना चाहिए, काला दान करना चाहिए, नीला दान करना चाहिए, उड़द के दाने दान करना चाहिए। मतलब शनि से संबंधित रिलेटेड क्या दान करें तो उसको बीमारियां नहीं लगेगी, रोग नहीं लगेंगे। यदि 7वें घर में मंगल है तो ऐसे मनुष्य को उसकी जिंदगी में जो उसकी इच्छा होती है वो अवश्य प्राप्त होती है। 7वें घर का मंगल उसकी, भगवान उसकी एक इच्छा जो बहुत दिली तमन्ना होती है वो अवश्य पूरी करता ही करता है, ये मान करके चलें। तो 7वें घर का मंगल भी अच्छा माना जाता है। बस बशर्त है कि वह मनुष्य जिसके 7वें घर में मंगल बैठा हो, ऐसे मनुष्य को बुध यानी बहन बेटियों को, शुक्र यानी अपनी पत्नी को खुश करके रखें, दोनों को तृप्त करके रखें। बहन बेटियों को पैसे कौड़ी के माध्यम से खुश करके रखें, कपड़े लत्ते दे करके खुश रखें, अपने घर बुलाएं, उनका मान सम्मान करें, उनके बच्चों को भी कपड़े दें, तो बहन बेटियों का आशीर्वाद मिलेगा। तो 7वें घर का मंगल कहीं बैठा वो अच्छा फल प्रदान करता है। और 7वें घर का मंगल खराब बैठ गया तो बहन बेटियों से शत्रुता करवा देता है, पत्नी से शत्रुता करवा देता है। तो 7वें घर के मंगल वाले मनुष्य को अपनी बहन बेटियों के साथ में अच्छे संबंध रखना चाहिए, अपनी पत्नी से भी अच्छे संबंध रखना चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए। तो ईश्वर उसकी वो इच्छा पूरी करेगा जो उसने कभी नहीं सोची। यानी उसकी एक कोई भी इच्छा जो बहुत ज्यादा उसको अपनी जिंदगी में चाहत रही है, वो इच्छा अवश्य उसको अपने जीते जी अवश्य प्राप्त होगी। बशर्ते कि वह बुध यानी बहन बेटियों, शुक्र यानी पत्नी को खुश करके रखे। इसके साथ साथ 7वें घर का मंगल यदि अच्छा फल प्राप्त करना हो तो दही शुक्र का प्रतीक है और मीठा जो मंगल का प्रतीक है। तो ये दही मतलब मीठा दही एक तरीके से कह लीजिए, ये बहन बेटियों को खिलाना चाहिए। तो इससे 7वें घर का मंगल अच्छा फल देने लगता है ने घर परिवार में सब सुख शांति रहती है, पत्नी से क्लेश नहीं होगा और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब अष्टम भाव जो कि शमशान का भाव कहलाता है, उस भाव में यदि मंगल बैठ जाता है तो हर 8वें साल मतलब पैदा होने से लेकर के जब तक वो जिंदा रहता है, हर 8वें साल में ऐसे मनुष्य को कुछ न कुछ भयंकर तकलीफ उत्पन्न होती। वो समझ ही नहीं पाएगा कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित क्यों हो रही है। जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो सब अपनी अपनी पत्रिका निकाल के चेक लो। अष्टम भाव, अष्टम भाव का मतलब होता है लगन, जहां लिखा रहता है उस लगन से 8वें नंबर का जो खाना होता है उसे अष्टम भाव कहा जाता है। उस अष्टम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ हो तो मान करके चलें उस मनुष्य को हर 8वें साल पैदा होने से लेकर के गिन ले और जब तक जिंदा है तब तक देख ले, हर 8वें साल में कोई न कोई भयंकर तकलीफ उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो ऐसे मनुष्य को चंद्र की सहायता लेना चाहिए, यानी चंद्र यानी माता की सहायता लेना चाहिए, माता की सहायता करना चाहिए। माता या माता तुल्य जो भी स्त्री होती है उनकी सेवा करें और विशेष तौर से विधवा स्त्री, उनका आशीर्वाद तो उसको तार देगा। मतलब अष्टम भाव के मंगल वाले मनुष्य को विधवा स्त्री की पूर्ण रूप से सेवा करना चाहिए, हर तरीके से, धन से भी कह लीजिए, सामाजिक स्टेटस के तौर से भी, और उसको तकलीफ न होने दे तो भी 8वें घर का मंगल बहुत अच्छा फल देता है, उच्च स्तर का फल प्रदान करेगा। परंतु यही 8वें घर का मंगल
यदि कोई मनुष्य किसी विधवा स्त्री से विवाह कर ले तो मान करके चले वो अपनी जिंदगी को गड्ढे में डाल देगा। हर क्षण, हर प्रतिपल, हर समय पे उसको एक अजीब सा डर महसूस होने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि विधवा से विवाह नहीं करना चाहिए। आप किसी भी तलाकशुदा स्त्री से, किसी छोड़ी हुई स्त्री से, किसी कुंवारी कन्या से जिसका विवाह नहीं हुआ, उससे भी आप विवाह कर सकते हैं, परंतु विधवा स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मंगल नाराज होता है, वो अमंगल कार्य करने लग जाता है। अष्टम भाव का मंगल यदि है तो ऐसे मनुष्य को अपने पुत्र के जन्मदिन पर नमक का दान करना चाहिए। इससे सूर्य अच्छा प्रभाव देने लग जाएगा। पीपल की पूजा करना चाहिए बच्चे के जन्मदिन पे, ताकि गुरु अच्छा फल देने लगता, गुरु अच्छा फल देने लग जाएगा। अब हम आते हैं नौवे घर के अंदर। यदि मंगल बैठा हुआ हो, नौवा घर यानी कि हो गया आपका पितरों का घर कहलाता है, धर्म कर्म का घर भी कहलाता है। तो उस नौवे घर में यदि मंगल बैठ गया है, अग्नि आकर के बैठ गई हो, तो शहद किसी एक बर्तन में भरें तो खराब फल देना बंद कर देता है, यानी शहद को भर करके मंदिर में दान करके आ जाना चाहिए। और भी यदि नौवे भाव का मंगल यदि खराब फल दे रहा हो तो भाई, भाभी या भाभी के समान जो भी स्त्री हो उसको प्रसन्न करने का प्रयास करें, उनको मीठा खिलाने का प्रयास करें। और भाई सम्मान, भाई की जो पत्नी यानी भाभी होती है उसके इक्वलेंट जो भी स्त्रियां होती हैं उनका मान सम्मान करना प्रारंभ करें। तो नौवे घर का मंगल यदि खराब हो गया हो तो वो अच्छा फल देने लग जाता है। 10वें घर में यदि मंगल है तो ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि दिया तले अंधेरा, यानी कि जब दीपक जलता है तो चारों तरफ तो रोशनी देता है, परंतु दीपक के नीचे अंधेरा अवश्य रहता है। इसलिए ये कहावत बनाई गई कि दिया तले अंधेरा हो जाता है, यानी दुनिया को तो रोशनी देता है परंतु खुद के नीचे अंधेरा रहता है यदि 10वें घर में मंगल बैठ जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में जब विश्लेषण करते तो लिखा जाता है 10वें घर के मंगल को कुल दीपक योग बनता है वहां पे, यानी कि कुल दीप भी कहा जाता है इस चीज को। तो ऐसे में यदि 10वें घर का मंगल अपने घर के अंदर कष्ट देता हो, दूसरों को तो अच्छी सहायता करेगा परंतु अपने घर के अंदर अंधेरा और कष्ट और अशांति रहती हो, तो हिरण की सेवा करना चाहिए। इससे 10वें घर का मंगल अच्छा फल देने लग जाता है। अब बात चलते हैं अपन 11वें घर के अंदर यदि मंगल बैठ गया। 11वां घर होता है बिजनेस का, व्यवसाय का, आय का, लाभ का। और यदि वहां पे मंगल खराब फल देने लग जाए तो मिट्टी का एक बर्तन लो, उसके अंदर आपको सिंदूर भरना है, लाल कलर का सिंदूर जो आता है, और वो सिंदूर बंद करके किसी भी जंगल में एकांत स्थान में गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ देना चाहिए। इससे मंगल अच्छा फल देने लगता है। परंतु मंगलवार के दिन गड्ढा नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। एक दिन पहले जाकर के वहां पे गड्ढा कर दे, मटकी के बराबर, जितना सिंदूर आपको दबाना हो उतना, और मंगलवार के दिन जाकर के शुभ मुहूर्त में मंगल की चौकड़िया में आपको वहां जाकर के उस मटकी को जमीन के अंदर दफना देना चाहिए, तो अच्छा फल देने लगता है। और 12वां मंगल यदि खराब यदि फल देता, क्योंकि 12वें घर का मंगल मनुष्य को पुलिस केस करवाता है, या फिर ये कह लीजिए चोरी का इल्जाम लगवा देता है, जेल यात्रा करवा देता है। 12वें घर का मंगल खराब होता है तो उसके लिए जिंदगी भर तक मनुष्य को सुबह उठ करके पानी पीने के पहले पहले शहद को चाटना चाहिए। आधी चम्मच, 1 चम्मच शहद को चाट ले तो इससे 12वें घर का मंगल जो है अच्छा फल देने लगता है। तो ये था मंगल का पूरा विश्लेषण, घर हर खाने वाइज, मतलब बहुत गहनता से आपका विश्लेषण हमने बताया है कि कौन से घर में कौन सा मंगल होगा तो आपको क्या करना चाहिए। अच्छा फल नहीं दे रहा हो तो, और अच्छा दे रहा तो बहुत अच्छी बात है, कोई टोटका करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब हम और गहराई में यदि जाते हैं तो शादी में मंगल का क्या रोल होता है। शादी में मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। मांगलिक कार्यक्रम क्या होता है, ये मांगलिक कार्यक्रम मंगल होने की वजह से ही होता है। शादी ब्याह को मांगलिक कार्यक्रम कहते हैं। हम बुध का कार्यक्रम नहीं बोलते, शुक्र का कार्यक्रम नहीं बोलते हैं, उसको मांगलिक कार्यक्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल करवाता है वो शादी ब्याह। तो शादी में शुक्र का भी रोल होता है, क्योंकि स्त्री है, बिना स्त्री के शादी नहीं हो सकती है, इसलिए स्त्री का भी रोल अदा होता है।
और उसमें मंगल सूत्र पहनाया जाता है, वो भी एक तरीके से मंगल की वजह से ही पहनाया जाता है। इसमें मंगल का रोल तो शादी में होता ही होता है। मंगल सूत्र के बिना भी शादी पूरी नहीं मानी जाती है, इसलिए मंगल सूत्र बोलते हैं उसको। मंगल यानी रक्षा करने वाला, एक तरीके से भाई कह लीजिए, एक तरीके से रक्षक कह लीजिए, एक तरीके से मिलिट्री वाला कह लीजिए, एक तरीके से पुलिस वाला कह लीजिए। यानी आपकी रक्षा करने के लिए मंगलसूत्र गले में डाला जाता है, स्त्रियों के मामले में विशेष तौर से। तो शादी ब्याह में मंगल का बहुत बड़ा रोल अदा होता है। अब हम और आगे चलते हैं, इसी में मांग भरी जाती है, तो वो मांग भी सिंदूर से भरी जाती है, जो कि लाल कलर का होता है। उसमें भी मंगल का रोल आ गया, क्योंकि लाल कलर मंगल का प्रतीक है और सिंदूर भी लाल कलर का प्रतीक होता है। तो मांग में सिंदूर भी भरना एक तरीके से मांगलिक कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। और शादी जब होती है किसी स्त्री की, तो उसे लाल कलर का जोड़ा पहनाया जाता है। परंतु आजकल हम देख रहे हैं इस कलयुग में सफेद जोड़ा पहन करके शादी ब्याह कर रही है कुछ लड़कियां, विधवा का कपड़ा पहन करके। और कुछ ऐसी चुड़ैलें भी आ गई जो काले कलर की ड्रेस पहन करके विवाह करती है। मतलब इतना अपशकुन, शादी का जो मंगल का चीज होती है ना, लाल कलर, उसको उसके जस्ट विपरीत मंगल के साथ शनि पहन लिया, उनने काला कपड़ा पहन लिया, तो उनकी शादी तो टूटना ही टूटना है। साल 2 साल के अंदर दोनों पति पत्नी अलग होना ही होना। यदि सफेद कपड़े पहन करके भी शादी करते हैं या काले कपड़े पहन के भी स्त्री शादी करती हो, फेरे लेती हो, तो मान करके चले राहु राक्षस भूत प्रेतों के साथ शादी हुई ऐसा माना जाता है। इसलिए काले कपड़े पहन करके शादी नहीं करना चाहिए। तो मंगल का तो बहुत बड़ा रोल अदा होता है शादी के अंदर। तो मांग भरने का काम हो गया, सिंदूर भरने का काम हो गया, ये दोनों काम मंगल का होता है। इससे मंगल एक्टिव हो जाता है। अब आगे और गहराई में चलते हैं। शादी हो गई, मंगलसूत्र पहना दिया, मांग भर ली, विदाई भी हो गई। आगे जब आ जाते हैं तो उसके अंदर पति पत्नी संबंध बनाते हैं, वो अभी मंगल की वजह से ही बनाते हैं। क्योंकि यदि मनुष्य के शरीर में, पुरुष के शरीर में यदि मंगल यानी ऊर्जा, मंगल यानी गर्माहट, यदि मंगल यदि उसके गर्मे में, उसके शरीर में गर्माहट नहीं होगी, उसके तेज नहीं होगा, तो फिर वो शारीरिक संबंध बना ही नहीं सकेगा स्त्री के साथ में, तो वहां शादी ब्याह टूट जाएगी। तो मंगल का एक रोल और ये भी होता है कि मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा रहती है, गर्माहट रहती है, उत्तेजना होती है, क्रोध होता है, यह सब मंगल का प्रतीक कहला जाता है। तो मंगल का बहुत बड़ा रोल है शादी के अंदर। अब लाल रंग ही पहनाया जाता है शादी में, वो भी मंगल को एक्टिव किया जाता है कि स्त्री अब इस लायक हो गई है कि उसको एक्टिव किया जाए, विशेष तौर से शारीरिक संबंध के लिए। इसलिए लाल जोड़ा पहनाया जाता है शादी के अंदर। लाल जोड़े का बहुत बड़ा महत्व होता है, मंगल को एक्टिव किया जाता है। फिर यदि स्त्री है तो वो रजस्वला से अवश्य होगी, तो ही शादी करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। मंगल एक्टिव नहीं होगा, उसका मंगल एक्टिव नहीं होगा तो बच्चे पैदा करने लायक नहीं होगी। तो यहां भी मंगल का रोल अदा होता है इसके अंदर भी। तो ऐसी स्त्री जो रजस्वला से होती हो, उसका मंगल एक्टिव हो जाता है। तो वहां पर भी खून जो होता है रजस्वला का, उसको भी मंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे मंगल को एक्टिव करने के लिए स्त्री रजस्वला से भी होती है। तो शादी में मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसी पीरियड आने की वजह से ही उसके अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं, और हार्मोन चेंज होने की वजह से स्त्री की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, ये भी मंगल की वजह से ही होते हैं। तो ये मान करके चलें, मंगल का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और यदि मंगल खराब बैठा हुआ है तो उसे आप अपने व्यवहार से, आप अपने एटीट्यूड से, आप अपने कर्मों से मंगल के फल को अच्छे में परिवर्तन कर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि दान धर्म करो, कोई जरूरी नहीं कि आप जप तप करो। यदि आपको आप नास्तिक किस्म के व्यक्ति हो और मंगल आपका खराब है, तो आप नास्तिक हो तो आप भगवान को नहीं मानोगे, मंगल ग्रह के मंत्र को जप नहीं करोगे, मंगल ग्रह का दान नहीं करोगे, मंगल ग्रह से संबंधित हवन नहीं करोगे, तो आप कुछ मत करो। चलो नास्तिक है, मैंने मान लिया, भगवान को नहीं मानते हो, तो मंगल को ठीक करना है तो आप अपने व्यवहार को बदल लो, जो मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आप अपने मंगल को ठीक करके राहु को भी ठीक कर सकते हो, शनि को भी ठीक कर सकते हो, सूर्य को भी ठीक कर सकते हो, शुक्र को भी ठीक कर सकते हो। केवल एक ग्रह मंगल की वजह से 3-4 ग्रह आपके ऑटोमेटिक ठीक हो सकते हैं, अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में चेंज करके।
इसलिए मंगल से संबंधित चीजों का समय समय पर अपने क्षमता के अनुसार, पैसे के अनुसार दान धर्म करते रहा करो। तो अब नियम क्या बना है, अपनी जिंदगी का नियम बना लो कि अब हमें कोई बच्चा मिलता है, जहां बच्चे रहते हैं, खेलते कूदते हैं, उनको टॉफी दान देना है। इससे आपका मंगल बहुत अच्छा हो जाएगा। मंगलवार के दिन कन्याओं को बुला करके खीर खिलाइए, इससे शुक्र भी अच्छा होगा, आपको भौतिकवादी सुख भी मिलेगा और मंगल भी अच्छा हो गया आपका। आलस्य कभी मत करिए, आलस्य करोगे शनि एक्टिव हो जाएगा, और शनि एक्टिव हो जाएगा तो राहु भी एक्टिव हो जाएगा, और आप बिस्तर पे पड़े रहोगे। और आलस्य करोगे तो आपका प्रॉफिट नुकसान हो जाएगा, धंधा पानी चलना बंद हो जाएगा। इसलिए मंगल एक्टिव का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, ओज का प्रतीक है। तो मंगल में की यदि ऊर्जा आप में रही तो शनि कहता कि तू मेहनत कर रहा है, मैं अच्छा फल दूंगा, तो राहु भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि जज साहब भी है। तो इस तरीके से आपको दान धर्म करके, बहन बेटियों की सेवा करते हुए, पत्नी को खुश रखते हुए, शहद का प्रयोग करते हुए, कुमकुम का प्रयोग करते हुए आप अपने मंगल को ठीक कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि भगवान का नाम लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप जप तप हवन पूजन कर्मकांड करें, किसी पंडित जी को बुलाएं। यदि आप नास्तिक है तो, और आस्तिक है तो यह भी कर लीजिए, और जो हमने बताया वो भी कर लीजिए, डबल फायदा होगा, जल्दी फायदा होगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सुभोमाय नमः, यह मंगल का मंत्र है, इसको आप जप करें। मसूर की दाल से, मसूर से, खड़ी मसूर से हवन करना है, गेहूं से हवन करना है आपको, मंगल का यदि हवन करते हो तो इससे भी मंगल एक्टिव हो जाएगा आपका, और जल्दी मांगलिक कार्यक्रम होने लग जाएंगे आपके। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम क्राम क्रीम क्रोम सुभोमाय नमः, ओम अम अंगाराय नमः। एक मंत्र इनका ये भी है, आप ये मंत्र बोल करके भी जप तप कर सकते हैं, परंतु नियम यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें ताकि मंगल एक्टिव हो जाए, जल्दी से एक्टिव हो जाए। जय माता दी।